एक छोटा टुकड़ा और एक बूढ़ा बैल था। रामू मेहनती था, लेकिन हर साल मौसम की मार और फसल की कीमतों की गिरावट से वह मुश्किल से गुजारा कर पाता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोग गांव छोड़ने लगे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन पर बांस की खेती शुरू की, जो कम पानी में भी हो सकती थी। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने मेहनत जारी रखी। 3 साल बाद उसके खेत हरे भरे बांसों से भर गए। शहर से व्यापारी आए और अच्छी कीमत पर बांस खरीदने लगे। रामू अब न केवल अपने परिवार का पेट भर रहा था, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी बांस की खेती सिखा रहा था। रामू की लगन और मेहनत से गांव में फिर से रौनक लौट आई। वह अब गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन उसकी छोटी सी जमीन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। रामू बहुत साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपनी पत्नी राधा और बच्चों को छोड़कर अपने खेतों की ओर चल देता। रामू की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन गांव में पानी की बहुत कमी थी। सिंचाई के लिए उसे अक्सर बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। वो हर साल बड़ी उम्मीद से बीज बोता, लेकिन कई बार कम बारिश या ज्यादा बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था कि अगर कोई सच्ची लगन और मेहनत से काम करे, तो प्रकृति भी एक दिन उसका साथ जरूर देगी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। धरती सूखकर फट गई थी और कुएं खाली हो गए थे। सभी किसान चिंतित थे और रामू का परिवार भी मुश्किल में था। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गांव के कई किसानों ने हार मान ली और शहर की ओर पलायन करने का सोचने लगे। लेकिन रामू ने एक अलग रास्ता चुना। उसने गांव के कुछ अन्य मेहनती किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें गांव के पास की एक पुरानी सूखी हुई नदी के बारे में बताया। रामू ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर नदी की सफाई और गहरी खुदाई करें, ताकि हो सकता है कि उन्हें भूमिगत जल मिल जाए। शुरुआत में कई लोग रामू पर हंसे, क्योंकि नदी कई सालों से सूखी पड़ी थी। लेकिन रामू अपनी बात पर अडिग रहा। उसने अकेले ही फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। उसकी लगन और अटूट विश्वास को देखकर धीरे धीरे कुछ और किसान भी उसके साथ जुड़ गए। वे सबने मिलकर कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन मिट्टी की आखिरी परत हटाते ही पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ा। वो नदी फिर से जीवन से भर उठी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब उनके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी था। रामू की समझदारी और हिम्मत से न केवल उसकी, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह पूरे गांव के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसने सिखाया कि सच्ची मेहनत, एकता और सकारात्मक सोच से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। रामू ने पूछा। ये हाईटेक पानी क्या होता है? पप्पू बोला। पानी में ग्लूकोज, नींबू और थोड़ा सा नमक डालो, पौधे ताजा हो जाएंगे। रामू ने वैसा ही किया। लेकिन अगले दिन खेत में चींटियों का तांडव हो गया। गोमती चाची ने ताना मारा। चींटियों का तांडव हो गया। गोमती चाची ने ताना मारा। वाह रामू, फसल नहीं चींटियों की बारात खिला दी। भोला चाचा ने सलाह दी। देखो, मैं पुराना किसान हूँ, एकदम देसी तरीका अपनाओ। बैल के गले में घंटी बांध दो, खेत में घूमेंगे तो हवा भी लगेगी और कीड़े भी भागेंगे। 3 दिन तक तमाम जुगाड़ करने के बाद भी फसल वैसी की वैसी रही। रामू परेशान बैठा था कि तभी बारिश आ गई। बारिश में फसल लहलहा उठी। पप्पू ने शान से कहा, देखा, मैंने ही तो कहा था, मेरे जुगाड़ से फसल बढ़ेगी। गोमती चाची हंसते हुए बोली,
हाँ हाँ, और बारिश के बादलों को भी तूने मोबाइल पर म्यूजिक सुनाया होगा। रामू ने मन ही मन ठान लिया। अब खेती में दिमाग लगाऊंगा, पप्पू का हाईटेक छोड़ दूंगा।